हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अनमोल वीडियो यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम इस मल्टी सॉकेट का वायरिंग कैसी होगी, आज के वीडियो में हम ये सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने इसके सारे स्क्रू ओपन कर लिए हैं और इसके बाद इसमें हमें कनेक्शन करना है। तो आप देख सकते हैं हमारे पास 4 सॉकेट है। ये 2 2 पिन सॉकेट है, 2 5 पिन सॉकेट है और इसमें 2 स्विच है और इसके साथ ही इसमें इंडिकेटर भी है। हम इस इंडिकेटर को डायरेक्ट रखेंगे। जैसे ही हमारे बोर्ड को सप्लाई मिलेगी, ये इंडिकेटर हमारा इंडिकेट करेगा और ऑन रहेगा। और इसके बाद इस स्विच के साथ हम इन दोनों का कनेक्शन करेंगे और इस स्विच के साथ इन दोनों सॉकेट का कनेक्शन करेंगे। इसके लिए मैं ये 0.75 mm की कॉपर वायर है, ये मैं ले रहा हूँ। और हमें इसे जो इंडिकेटर की 2 वायर है, ये 2 पॉइंट यहाँ लगे हुए हैं और हर सॉकेट में एक पॉइंट तो नेगेटिव का होता है और हमारे स्विच से एक पॉइंट ही कंट्रोल होना है। तो सबसे पहले हम N वाली पिन को, इस N वाली पिन को और इसे चारों को हम न्यूट्रल से कनेक्ट कर देंगे। तो न्यूट्रल से कनेक्ट करने के लिए हमें सबसे पहले हम इन दोनों को यहाँ से जोड़ना है और इसके बाद इन दोनों को जोड़ना है और इसके बाद इन दोनों को जोड़ना है। हमारे सारे सॉकेट कनेक्ट हो जाएंगे। यहाँ हमने इसे जोड़ दिया और इसके बाद हमने इसे जोड़ दिया और इसके बाद हमने इसके साथ इसे जोड़ दिया। तो सबसे पहले मैं इस वायर को मान लेते हैं कि ये हमारा पॉइंट न्यूट्रल का पॉइंट है और इसे इसमें यहाँ लगा देंगे और इसके बाद इसमें यहाँ हमने एक पॉइंट लगा दिया और इसके बाद इस पॉइंट को यहाँ से कनेक्ट करने के बाद हम इस पिन को यहाँ से ऐसे जोड़ देंगे। देख सकते हैं ये न्यूट्रल, ये भी न्यूट्रल, ये भी न्यूट्रल और ये भी न्यूट्रल, क्योंकि हमें प्रत्येक सॉकेट में नेगेटिव पॉजिटिव यानी न्यूट्रल और करंट दोनों ही हमें कनेक्शन चाहिए। चलिए इन्हें टाइट कर लेते हैं और अच्छे से टाइट कर लेंगे ताकि किसी तरह की स्पार्किंग की संभावना ना रहे। तो आपने देखा कि सभी सॉकेट का एक न्यूट्रल वाला पॉइंट हमने आपस में जोड़ दिया है। अब इसके बाद बारी आती है कि हम इनका करंट का कनेक्शन करेंगे। तो हमारे पास 2 स्विच है और दोनों स्विच हमारे 2 सॉकेट को कंट्रोल करने वाले हैं। तो ये ऊपर वाला जो स्विच है ये हमारे इन दोनों सॉकेट को कंट्रोल करेगा। तो चलिए स्विच के इस पॉइंट से इस पॉइंट और इस पॉइंट दोनों पॉइंट को जोड़ लेते हैं। और इसके बाद हम इस लाल वाली वायर को, यानी जो करंट की वायर है, इसे हम सॉकेट के इस वाले पॉइंट से जोड़ देंगे। ठीक है। तो फ्रेंड्स, हमारा मेन लाइन यहाँ आने के बाद जैसे ही हमारा स्विच ऑन होगा और हमारा दोनों ये एक्टिव हो जाएगा, हमारे जो भी इसमें चीज़ लगी होगी, जैसे कूलर, प्रेस, पंखा, मदानी, वो चालू हो जाएगी। और इसके बाद क्योंकि हमारी मेन लाइन, मैं थोड़ा 2 तार का टुकड़ा ले लेता हूँ मेन लाइन दिखाने के लिए आपको। मान लेते हैं कि हमारी मेन लाइन इस वायर से आ रही है बाहर से और ये बाहर से आने वाली ये वायर है। तो हम इसे, इस नेगेटिव को इसके स्विच के साथ, इस पिन के साथ जोड़ देंगे और इसके बाद ये हमारी मेन लाइन की या पॉजिटिव या कह सकते हैं ये करंट की वायर है। सबसे पहले हमारा करंट यहाँ तक आएगा और यहाँ पर करंट आने के बाद हमारा ये इंडिकेटर जल जाएगा, क्योंकि इस वायर के थ्रू इसे नेगेटिव तो पहले ही मिली हुई है और जैसे ही पॉजिटिव की वायर मिली ये जल जाएगा। और इसके बाद
इस स्विच तक आने के लिए हमें थोड़ा सा फिर एक वायर के टुकड़े की जरूरत होगी। ये हमारी दोनों मेन वायर है। जैसे ही सप्लाई चालू होगी, इस पॉइंट और इस पॉइंट, इन दोनों पॉइंट में हमारा करंट आ गया है। और जैसे ही हम इस स्विच को ऑन करेंगे, यहाँ से इन दोनों में लाइट सप्लाई चालू हो जाएगी। और इस बटन को अगर हम ऑन करेंगे तो ये सप्लाई आगे नहीं जाएगी, क्योंकि हमने आगे दोनों कनेक्शन नहीं किए हैं। और इसके बाद हम अब कर लेते हैं इन दोनों का कनेक्शन। इन दोनों की दूरी से थोड़ा सा बड़ा तार ले लेंगे ताकि इसे सेटल करने में दिक्कत ना हो। दोस्तों, करने को तो हम इस नेगेटिव वाले को यहाँ कर सकते थे और इस करंट वाले को यहाँ कर सकते थे, लेकिन हमने नहीं किया है, क्योंकि हमने स्विच सॉकेट के इस पॉइंट को नेगेटिव बनाया है। तो इस वाले पिन को हम नेगेटिव बना रहे हैं और इसको, इस वाली साइड को हमने करंट का बनाया, तो इस वाले को हम करंट का बनाया है। तो दोस्तों, आशा है कि आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। और इसके बाद इसके स्क्रू इसमें अच्छे से लगा के टाइट कर लेंगे।